हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक मोटिवेशनल ही टॉपिक है और ये टॉपिक आपको अच्छी लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए मित्रों, आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एक चिंतनशील प्राणी और एक चिंता युक्त प्राणी में क्या अंतर है। ठीक है, चिंतनशील प्राणी और एक चिंता युक्त प्राणी, इन दोनों में क्या अंतर है। मित्रों, इस टॉपिक को पर डिस्कशन करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये मोटिवेशनल जो क्लास होती है ये सारे क्लासों में सबसे इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में मानी जा सकती है। इस मोटिवेशनल क्लास के माध्यम से हम शब्दों का विचार आपके मस्तिष्क में एक बीज के रूप में डालने का प्रयास करते हैं। बाकी आपके पास मस्तिष्क तो है ही है और उस मस्तिष्क को प्रदान करने वाला शरीर जो आपको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और इसके लिए वातावरण का कार्य जो करता है वो आपकी सोसाइटी करती है। अब आप इस शब्दों रूपी विचार के बीज को एक विशाल रूप पौधे के रूप में कितना उपयोगी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ये आपकी आत्मशक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है मित्रों, तो इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने मोटिवेशनल क्लासेज प्रस्तुत करते रहते हैं। मित्रों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप ये चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें वो लिखी गई है कि एक चिंतनशील प्राणी और एक चिंता युक्त प्राणी में वास्तव में क्या डिफरेंट होता है। अक्सर आप सुनते हैं कि चिंतन करिए बट चिंता मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये तो बोल देते हैं लेकिन उसके पीछे का वास्तव रूप से मतलब नहीं समझते हैं। तो उसी की बातों को हम संक्षेप में यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास भी करिएगा। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर डिस्कशन करूँगा, जिसमें संबंध, नुकसान, विचारधारा, ऊर्जा, आयु व गति। इन 6 को मैंने यहाँ पर डिफरेंट के आधार पर रखा है कि एक चिंता युक्त व्यक्ति और एक चिंतनशील प्राणी में इनमें क्या क्या डिफरेंट देखे जा सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने सिर्फ इन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करना है। मित्रों, जैसे हम ये देखते हैं एक चिंतनशील प्राणी की क्या पहचान होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि एक चिंतनशील प्राणी जो समाज में होता है, उस समाज में रहते हुए कोशिश करता है मैं अपने आप को जानूं ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि आप क्या हैं। ठीक है, मैं अपने आप को जान सकूं ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आप क्या हैं। ये एक चिंतनशील प्राणी की विशेषता होती है। समाज में रहते हुए वो ये प्रयास करता है। दूसरा, चिंता युक्त प्राणी की क्या विशेषता होती है। ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं क्या हूं ताकि लोग मुझे जानें। मैं लोगों को बता सकूं कि मैं क्या हूं ताकि लोग मुझे जानें। जी हाँ, ये एक चिंता युक्त प्राणी की विचारधारा होती है। बाकी आप अगर कोई कमी है तो आप उस पर कमेंट करिएगा। दूसरा चीज़ ये, एक चिंतनशील व्यक्ति का जब नुकसान होता है तो वह अफसोस नहीं करता है, बल्कि वह नुकसान होने के पीछे की वजहों को जानता है और उन वजहों की तलाश करता है, और तलाश करने के बाद उसके समाधान के लिए वो खोज करता है। जी हाँ, वो वजहों को जानता है और वजहों को जानने के लिए उसकी तलाश करता है, और तलाश जानने के बाद समाधान के लिए वो खोज की तरफ निकलता है। ठीक है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो चिंता युक्त प्राणी होता है, अगर उसका नुकसान होता है तो वह अफसोस करता है, और अफसोस करने के बाद जिससे नुकसान होता है उससे घृणा करता है, और घृणा करने के बाद वो कभी समयानुसार वो खुद अपने आप से भी घृणा करने लगता है। ठीक है, पहले वो दूसरों से करेगा, फिर अपने से करेगा, और उसके नुकसान होने पर ज़्यादातर वो अफसोस करता है, न कि कारणों को ढूंढता है, न तो खोज करता है, न तो तलाश करता है, जैसा कि चिंतनशील
प्राणी के बारे में मैंने बताया। तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। तीसरा जो मेरा स्टेप है वो स्टेप है विचारधारा। मेरा मानना है कि चिंतनशील प्राणी जो होता है वो आधुनिकीकरण की विचारधारा को फॉलो करता है। कहने का मतलब वो किसी एक विचारधारा पर तटस्थ नहीं होता है, जबकि रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति जो चिंतायुक्त प्राणी होता है वो एक रूढ़िवादी टाइप का व्यक्ति बन जाता है। उसके सामने जो घटना घटती उसी को सत्य मान लेता है और वो मानता है कि दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। बट चिंतनशील प्राणी ऐसा नहीं सोचता है। इसके बाद आते हैं ऊर्जा के बारे में। चिंतनशील प्राणी हमेशा उसके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, बट एक चिंता युक्त प्राणी में हमेशा नकारात्मक एनर्जी होती रहती है। ये ध्यान देना। दूसरी चीज़, अगर पूछा जाए किसकी आयु लंबी होगी, तो आप जानते हैं जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है उसकी आयु लंबी होगी, और जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है तो उसकी आयु कम ही होगी। इसके अलावा गति किस में होगा? जिसमें ऊर्जा होगा तो उसमें गति ज़्यादा होगा। और मेरा ये भी मानना है कि अगर हम देखें वास्तविक रूप से आज के समय चिंतनशील प्राणियों की जो संख्या है ना मित्र, वह 0.001% है। बाकी जो हैं वो ज़्यादातर चिंतायुक्त प्राणी हैं। ठीक है मित्रों, तो आप सोचेंगे क्या सर आप किस में से हैं, या आप सोचेंगे कि मैं किस में को हूँ। तो देखिए, ये तो चीज़ें डिपेंड करता है कि उस घर का संस्कार कैसा है, और ये भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति कब अपने आप को जानता है। जैसे महात्मा बुद्ध, वो बचपन से चिंतनशील प्राणी नहीं थे। महात्मा बुद्ध को वास्तव रूप से चिंतनशील प्राणी तब बने जब उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरीके से वो सारे महान पुरुष बचपन से चिंतनशील प्राणी नहीं थे, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो चिंतनशील प्राणी बनना प्रारंभ हुए। लेकिन जिनकी पारिवारिक की पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छी होती है वो बचपन से चिंतनशील प्राणी होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, शंकराचार्य को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष होंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।